Okay, good afternoon class. Let's continue with the semi-solid Ayurvedic dosage form. In semi-solid Ayurvedic dosage form, first dosage form is Avleha or Lintes. It is sugar-based semi-solid preparations and it is another type of semi-solid preparations. Avleha is prepared by adding the jaggery or sugar to the prescribed drug. By this way, by this addition or by adding sugar or jaggery to the prescribed drug, heating is done. So by heating, decoction of drug is prepared. After the decoction of drug is prepared, it is during heating it is continuously stirring until the homogeneous mass is not formed. ठीक है, तो ये जो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन में जो फर्स्ट सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में वो है अवलेहा. अवलेहा लिंटेस भी बोल सकते हैं. इट इज अ शुगर बेस्ड सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है. इस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन को प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट जो भी ड्रग है उसके साथ जैगरी और शुगर को ऐड किया जाता है एंड देन बॉइलिंग की जाती है. ठीक है, तो ड्यू टू बॉइलिंग डिकॉक्शन प्रिपेयर होता है और हीटिंग तब तक करते रहते हैं जब तक होमोजीनियस मास फॉर्म ना हो जाए. ठीक है, तो जब ये होमोजीनियस मास फॉर्म हो जाता है दैट मास इज कॉल्ड एज अवलेहा. ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम. यस मैम. नेक्स्ट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है ग्रेता. ठीक है, ग्रेता एंड तेल इन सो द ग्रेता इज अ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म एंड तेला इज अ लिक्विड सेमी लिक्विड डोजेज फॉर्म. इन केस ऑफ ग्रेथा, द ग्रेता को आप कह सकते हो घी. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो भी घी है उसमें हम ड्रग को ऐड करते हैं. ऐड करने के बाद उसकी बॉइलिंग करते हैं. ठीक है, बॉइल करने के बाद उसे कूल करते हैं एंड देन अप्लाई करते हैं. So the Greta based semi solid dosage form are used for the internal purpose. Okay, so यहाँ पे एक लाइन मेंशन की है स्लाइड में, medicated ghee is given internally as tonic and treating the constipation. ठीक है, so for treating the constipation Greta. मैम आवाज नहीं आ रही. Okay बेटा, अब आई आवाज क्लियर? यस मैम. यस मैम. बेटा आवाज, चलिए ठीक है. सो द मेडिकेटेड घी इज गिवन इंटरनली एंड यूज्ड टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन. ओके, एंड तेला और ऑयल इज यूज्ड फॉर एक्सटर्नल पर्पस फॉर देयर एंटीसेप्टिक एक्शन एंड फॉर मसाज पर्पस. ठीक है, तो जो ग्रेता बेस्ड जो आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म होती हैं दैट आर यूज फॉर ट्रीटिंग कॉन्स्टिपेशन एंड इंटरनल पर्पस के लिए यूज करते हैं. And Tela based Ayurvedic dosage form are used for external purpose for their antiseptic action या फिर मसाज के लिए. ठीक है, तो दोनों ही ग्रेता एंड तेला को प्रिपेयर करने के लिए ड्रग को ग्रेता या फिर तेला के साथ ऐड किया जाता है. ऐड करने के बाद उनकी बॉइलिंग की जाती है. आफ्टर बॉइलिंग उन्हें कूल किया जाता है. कूल करने के बाद देन अप्लाई किया जाता है. ठीक है, एक पॉइंट है, बिफोर एडिंग टू द घी और तेला ड्रग शुड बी प्रॉपर्ली ग्राइंडेड. ठीक है, तो प्रॉपर्ली ग्राइंडिंग करना जरूरी है बिफोर द एडिशन टू द ऑयल और घी. ठीक, क्लियर हो गया? यस मैम. यस मैम. ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म है कालका. Kalka, it is a semi-solid preparation that is used for external purpose as well as for internal purpose in the form of paste. So Kalka is a semi-solid preparation and present in a paste form. ठीक है, so it is a soft mass of drug. It is prepared by grinding in the passe molta. ठीक है, तो जो कालका है इसे एज अ पेस्ट की तरह यूज करते हैं. पेस्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, पैसे मोलतार को यूज किया जाता है. पैसे मोलतार में ड्रग को रखा जाता है और ड्रग के साथ थोड़ा सा जो ड्रग होता है, अगर ड्रग आपकी फ्रेशली होती है तो जब फ्रेश जो ड्रग होती है उसमें ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट होता है, तो जब आप उसे मिक्स करते हैं देन वो कन्वर्ट हो जाता है पेस्ट फॉर्म में. ठीक है, लेकिन अगर आप ड्राई फॉर्म में ड्रग को यूज कर रहे हैं देन जो ड्रग है पहले उसे सोक करना पड़ेगा वाटर में, फिर उसके बाद उसे ग्राइंड करेंगे देन इट इज कन्वर्टेड इनटू दी फाइन पेस्ट. ठीक है, सो फॉर कालका डिपेंड करता है कि ड्रग किस टाइप की है. अगर फ्रेश होगी तो डायरेक्टली उसे पैसे मोलतार में ग्राइंड करेंगे. अगर आपकी ड्रग हार्ड नेचर की होगी देन इट इज सोक्ड इन अ वाटर फॉर सम टाइम बिफोर ग्राइंडिंग. ठीक है,
तो उसे सोक करने के बाद उनकी ग्राइंडिंग करेंगे, देन ग्राइंड करने पे फाइन पेस्ट में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कालका जब एज अ इंटरनल प्रिपरेशन यूज किया जाता है, देन इट इज मिक्स विथ हनी, घी और तेला, ठीक है, और टेकन विथ शुगर और जैगरी, ठीक है। तो जब आप इंटरनल पर्पस के लिए यूज करते हैं, देन इसको कंज्यूम करने के लिए हनी, घी, तेला यूज कर सकते हैं और शुगर, जैगरी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है लेपा। लेपा भी आपकी सेम जो प्रोसीजर है सेम वैसे ही है जैसे कालका में मेंशन किया था। ड्रग ली जाती है, ड्रग को ग्राइंड किया जाता है बाय यूजिंग पैसिव मोल्टर एंड कन्वर्ट इनटू द फाइन पेस्ट, ठीक है। बट लेपा इज अ एक्सटर्नल प्रिपरेशन। जब आप उस पेस्ट को एक्सटर्नल पर्पस के लिए यूज करते हैं, मेनली फॉर द स्किन के लिए, देन इट इज कॉल्ड एज लेपा, ठीक है। क्लियर हो गया। कालका एंड लेपा का जो बनाने का तरीका है, जो प्रोसीजर है वो सेम है, लेकिन अगर आप पेस्ट को स्किन के लिए यूज करते हैं और फॉर एक्सटर्नल पर्पस के लिए यूज करते हैं, तब उस प्रिपरेशन को हम लेपा कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। जी मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विड डोजेस फॉर्म। इन लिक्विड आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म, फर्स्ट डोजेस फॉर्म इज द अरिष्टा। वो जो आपने पहले बताया वो किस काम पे आता है? बेटा किस चीज के लिए पूछ रहे हैं? मैम ये कालका जो बताया आपने, कालका बेटा कालका आपके इंटरनल प्रिपरेशंस के लिए रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं छाले हो गए हैं, या फिर आपको थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट के लिए चाहिए, या फिर अगर कई बार होता है थोड़ा सा जल जाती है, जब आपने देखा होगा टंग जल जाती है, या फिर अगर आपको कोई ड्रग आपको पहुंचानी है ब्लड में, उस केस में आप ये पेस्ट फॉर्म में यूज कर सकते हो, अच्छा ओके मैम। ठीक है। लेकिन अगर आपको स्किन पे अप्लाई करना है पेस्ट को, देन इट इज कॉल्ड एज लेपा। तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन रूट उसे दो चीजों में दो नाम दे दिए, यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विड डोजेस फॉर्म। इन लिक्विड डोजेस फॉर्म फर्स्ट इज द अरिष्टा। इन अरिष्टा डोजेस फॉर्म हीट इज यूज फॉर ड्रग, ठीक है। ये टर्म याद रखिएगा, देयर इज टू टर्म अरिष्टा एंड असावा, ठीक है। इन केस ऑफ अरिष्टा जो ड्रग है उसकी हीटिंग की जाती है, असावा के केस में ड्रग की हीटिंग नहीं की जाती है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द अरिष्टा एंड असावा, ठीक है। तो अरिष्टा is a liquid dosage form. It is prepared by the fermentation process. In this, decoction of drug is prepared by heating. फर्स्ट स्टेप में डिकॉक्शन प्रिपेयर किया जाता है, डिकॉक्शन प्रिपेयर करने के लिए हीटिंग यूज की जाती है, देन इट इज प्लेस्ड इन अ फर्मेंटेशन वेसल, ठीक है। तो जो फर्मेंटेशन वेसल यूज किया जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए, तो जो वेसल है इट इज मेड अप ऑफ वुड, ठीक है। तो जब भी आप आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म में अगर किसी भी वेसल को या कंटेनर को यूज कर रहे हैं किसी प्रोसेस को रन कराने के लिए, तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा उसका मटेरियल कौन सा यूज किया गया है, ठीक है। जैसे इसके पहले भस्मा जब मैंने आपको बताया था उसके लिए हमने पॉट यूज किया था, ठीक है। इसी तरीके से अरिष्टा लिक्विड डोजेस फॉर्म में अगर फर्मेंटेशन प्रोसेस को रन कराना है तो उसके लिए जो वेसल यूज किया गया है दैट इज मेड अप ऑफ वुड, ओके। So in Arishta, first decoction of drug is prepared by heating, then it is placed in a fermentation vessel. To this fermentation vessel, add sugar or jaggery or honey and cover the vessel with a lid, okay, and kept aside for a specific period of time. Specific period of time के लिए इसलिए रखा जाता है so that fermentation process अच्छे से परफॉर्म हो पाए, ठीक है। During the fermentation process, alcohol generate होता है, ठीक है। ड्यू टू द जनरेशन ऑफ अल्कोहल, ये जो अल्कोहल है ये एक्ट करता है एज अ प्रिजर्वेटिव एंड फैसिलिटेट द एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल दैट इज प्रेजेंट इन द ड्रग, ओके। So after fermentation, the material is filtered and stored in a suitable container, ठीक है। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. यस मैम। ओके। सो नेक्स्ट है असावा। देखिए मैंने साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में, नो हीट इज यूज फॉर ड्रग, ओके। सो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ असावा, वाटर, गुड़ और हनी इज टेकन एंड बॉइल्ड, ठीक है। बॉइल करने के बाद उन्हें कूल किया जाएगा। जब कूल करेंगे सॉल्यूशन को, कूल करने के बाद देन इट इज पोर्ड इन द फर्मेंटेशन वेसल, ठीक है। वेसल में डालने के बाद, पोर करने के बाद, टू दिस फाइन पाउडर ऑफ ड्रग इज एड,
Okay, after that kept aside for suitable time and temperature, then filtered and stored in a suitable container. ठीक है, that is the procedure that is used for the asava. Okay, next है कैथा और डिकॉक्शन, आप इसे काढ़ा भी कह सकते हो. ठीक है, it is another basic preparation where is the coarse powder of drug is used. Okay, in कैथा और डिकॉक्शन कोर्स पाउडर यूज किया जाता है ड्रग का. ठीक है, तो आपको पर्टिकुलर प्रिपरेशन में ये बताना पड़ेगा कि ड्रग आपने फाइन पाउडर के फॉर्म में यूज की है कि कोर्स पाउडर के फॉर्म में यूज की है. ठीक है, तो इन दी डिकॉक्शन केस कोर्स पाउडर ड्रग इज यूज्ड एंड देन इट इज बॉइल्ड फॉर 15 to 30 minutes विथ वाटर. ओके, तो यहाँ पे एक लाइन मैंने मेंशन की है, अगर आपकी ड्रग सॉफ्ट नेचर की होती है देन 4 part of water is used. ओके, but if the drug is hard in nature, in that case 8 times of water is used with continuous stirring. Okay, so by this method decoction or katha is prepared. After heating and continuous stirring, cool the mixture and then filtered by passing through a muslin cloth. Okay, so यहाँ पे मैंने एक लाइन मेंशन की है, फॉर हार्ड एंड वुडी ड्रग्स कोर्स पाउडर ऑफ ड्रग इज मैसिरेट फॉर 12 hours बिफोर डिकॉक्शन इज प्रिपेयर. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये लाइन मेंशन करनी पड़ेगी. जब आपकी ड्रग सॉफ्ट नेचर की होगी तो डायरेक्टली आप उसे वाटर के साथ बॉईल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ड्रग हार्ड नेचर की है देन बिफोर प्रिपेयरिंग द डिकॉक्शन इट शुड बी मैसिरेटेड फॉर 12 hours बिफोर डिकॉक्शन प्रोसेस. ओके, ये क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? यस मैम. तो यहाँ पे जो पॉइंट मैंने बोल्ड से लिखे हैं उसे एक बार ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपकी ड्रग सॉफ्ट नेचर है तो वाटर का परसेंटेज चेंज है, अगर आपकी ड्रग हार्ड नेचर की है तो वाटर का परसेंटेज चेंज हो जाएगा. ठीक है, हेलो हेलो मैम, गुड आफ्टरनून. मैम आवाज नहीं आ रही. हेलो. हाँ बेटा. हेलो. हाँ हेलो मैम, गुड आफ्टरनून. बेटा आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है आवाज. ओके, हेलो आफ्टर मैम. असावा कैथा. हेलो मैम, ये असावा का यूजेस क्या है मैम, बता दीजिए एक बार. हेलो. एक मिनट बेटा. मैम इसको एक बार रिपीट कर दीजिए फिर से. हेलो. हेलो यस मैम, गुड आफ्टरनून. यस मैम. सॉरी बेटा, वो थोड़ा सा नेट गड़बड़ हो गया था. हेलो. Okay, ma'am. हाँ बेटा, आप क्या पूछ रहे Hello. थे, क्या रिपीट करना है? मैम ये असावा वाला एक बार रिपीट कर दीजिए मैम. असावा, देखिए असावा एंड अरिस्टा uses क्या है मैम? बोथ प्रिपरेशंस आर बेस्ड ऑन फर्मेंटेशन प्रोसेस. ठीक है, जो अरिस्टा Yes. होती है उसमें ड्रग को हीट किया जाता है. ठीक है, असावा के केस में ड्रग को हीट नहीं किया जाता है. ठीक है, तो जैसे मैंने इसमें बताया था, अरिस्टा में जो ड्रग होती है उसका डिकॉक्शन प्रिपेयर करते हैं, उसी में आप शुगर ऐड करते हो या जैगरी ऐड करते हैं, देन उसके बाद उसको स्पेसिफिक पीरियड टाइम के लिए रख दिया जाता है फॉर द जनरेशन ऑफ अल्कोहल. ठीक है, इन असावा के केस में क्या करते हैं, पहले जो वाटर है उसमें गुड़ या हनी डालते हैं, उनको बॉईल करते हैं. बॉईल करने से वो सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, फिर उस सॉल्यूशन को कूल किया जाता है. कूल करने के बाद फर्मेंटेशन वेसल में रखते हैं. ठीक है, पोर करते हैं. पोर करने के बाद उसमें फाइन पाउडर ड्रग का ऐड करते हैं और सुटेबल टाइम या टेम्परेचर के लिए उसे एक जगह पे रख दिया जाता है. ठीक है, आफ्टर दैट उसको फिल्टर किया जाता है और उसे स्टोर किया जाता है कंटेनर में.
ठीक है, क्लियर हो गया? ओके मैम, क्लियर। यस मैम। ठीक है, और क्या पूछना है? हेलो। अच्छा, असावा एंड अरिस्टा ये दोनों जो प्रिपरेशंस हैं इनको यूज किया जाता है डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर अगर आपकी बॉडी में यूरिन का फ्लो नहीं हो रहा है प्रॉपरली, उस केस में भी हम उसे यूज करते हैं। ठीक है, यस मैम। ओके मैम। यस मैम। लास्ट है अरक्का। अरक्का आप लोगों ने देखा होगा, इत्र, इत्र की बॉटल सबने देखी है? यस मैम। यस ठीक है, मैम। तो सेम वही चीज है। जो इत्र होता है उसकी अगर आप लोग बॉटल का साइज देखोगे बहुत छोटा होता है, लेकिन जो उसके अंदर का जो भी मटेरियल होता है उसकी स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। देखा है बेटा? यस नहीं मैम, देखा है देखिए। तो देख लीजिए। यस मैम। ओके मैम। देखे हैं मैम। अरक्का होता है, इट इज अ लिक्विड प्रिपरेशन दैट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अ डिस्टिलेशन मेथड। ठीक मैम है वो जो आप बता रही हैं, कहाँ पे देखा जाएगा वो? बेटा, मार्केट में जाएंगे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छा मैम, ठीक मैम। घर पे ठीक नहीं है, रखे हो गया? जो डिस्टिलेशन मेथड है उसको डिस्टिलेशन मेथड को परफॉर्म करने के लिए एक वेसल यूज किया जाता है। जनरली अरक्का को प्रिपेयर करने के लिए जो ड्रग यूज की जाती है वो सॉफ्ट ड्रग्स होती हैं, ठीक है, और फ्रेश नेचर की होती हैं। तो ऐसी ड्रग यूज नहीं की जाएगी जो बॉयल करने से खराब हो जाए। ऐसी ड्रग जो आपकी थर्बोलेबाइल नेचर की होती है उन्हें अरक्का के लिए यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, if drug is soft in nature then 8 times water is used and for hard drug 10 times water is used। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि जब आप डिस्टिलेशन मेथड परफॉर्म कर रहे हैं तो ड्रग आपकी किस टाइप की है, सॉफ्ट नेचर की है कि हार्ड नेचर की है। ठीक है, अगर सॉफ्ट ड्रग आप यूज कर रहे हैं मैम देन ये पता कैसे चलेगा कि सॉफ्ट है कि नेचर है? बेटा एक चीज बताइए, आपका नाम क्या है पहले मुझे ये बताइए। मैम आफ्ताब मोहम्मद। आफ्ताब मोहम्मद। आफ्ताब, आपने अभी तक फार्माकोग्नोसी नहीं पढ़ी है? पढ़े हैं। तो बेटा फार्माकोग्नोसी में प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं किए हैं? आपको अभी तक ये नहीं पता है कि हार्ड ड्रग क्या होती है और सॉफ्ट ड्रग क्या होती है? हाँ मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ हार्ड ड्रग होती क्या, मैं ये बेटा नहीं आपने पूछ अभी रहा कि मुझसे यही सॉफ्ट। पूछा है कि हार्ड ड्रग क्या होती है एंड सॉफ्ट ड्रग क्या होती है। एंड अगर आपने फार्माकोग्नोसी नहीं पढ़ी है देन आपको नहीं पता होगा कि सॉफ्ट एंड हार्ड में क्या डिफरेंस होता है। ओके, ओके तो मैम, सॉरी पहले मैम। जो टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं उसे ध्यान से सुना करिए। सॉफ्ट एंड हार्ड ड्रग मैंने आपको तब भी पढ़ाया था जब मैंने आपको एक्सट्रैक्शन चैप्टर बताया था। ठीक है, तो पहले आप ओके मैम। कुग्नोसी, इसीलिए ये जो आपका आयुर्वेदिक एंड एक्सट्रैक्शन है ये बहुत ज्यादा रिलेटेड है कुग्नोसी से। कुग्नोसी आपकी ब्रांच किस चीज को डील करती है? आफ्ताब बताइए। मैम आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक को डील करती है। मैम क्रूड ड्रग्स को डील करती है। आफ्ताब बताइए बेटा, मैम क्रूड। क्रूड ड्रग क्या होती है? क्या मैम? क्रूड हेलो ड्रग क्या होती है? मैम, मालूम नहीं है। बेटा तो आपने जब पढ़ा ही नहीं है कायदे से तो आपको कैसे पता होगा? अभी पूरा आप कुग्नोसी पढ़ रहे हैं, सुटिक्स पढ़ रहे हैं एंड यू डोंट नो अबाउट द ड्रग है। सॉफ्ट ड्रग मीन्स होती है जो सॉफ्ट नेचर की होगी, जैसे आपके फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं वो आपके सॉफ्ट नेचर के होते हैं। और जैसे अगर आप मान लीजिए आप कोई रूट का पार्ट ले रहे हो, जैसे आपकी अदरक होती है, अदरक को आप सॉफ्ट नहीं कह सकते हो क्योंकि वो हार्ड नेचर की होती है। तो हार्ड नेचर की ड्रग को पहले आप क्या करते हो, पहले उसे अच्छे से ब्रेक करते हैं एंड जो सॉफ्ट ड्रग है वो इजिली आपकी ब्रेक हो जाती है। तो पहले ड्रग को पढ़ने से पहले ये पता कर लीजिए कि कुग्नोसी में किस चीज, जो ये ब्रांच है किस चीज के लिए है, और ड्रग सॉफ्ट एंड हार्ड ड्रग में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, यस। चलिए ठीक है।
तो मेनली जो अरक्का सेमी सॉलिड अरक्का जो आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म है, ये एक लिक्विड प्रिपरेशन है एंड इसको बनाने के लिए डिस्टिलेशन मेथड को यूज किया जाता है, ठीक है। जनरली जो भी आपकी अरक्का प्रिपरेशंस होती है उनके लिए सॉफ्ट ड्रग यूज की जाती हैं। सॉफ्ट ड्रग जब यूज की जाती हैं तो जो डिस्टिलेशन के लिए जो फ्लास्क यूज किया जाता है उसमें ड्रग को रखा जाता है। ड्रग अगर सॉफ्ट नेचर का होता है तो उसके केस में जो सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हो वाटर वो 8 टाइम्स होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी ड्रग आपकी हार्ड नेचर की होगी देन जो हार्ड ड्रग है पहले आप उसे भिगा के मैसिरेट करने के लिए पूरी रात भर रखोगे, फिर उसके बाद उसे डिस्टिलेशन यूनिट में जो फ्लास्क है उसमें रखेंगे एंड देन उसमें ऐड करोगे 8 टाइम्स वाटर, ठीक है। रखने के बाद उसकी हीटिंग की जाएगी। जब आप हीट करोगे तो उसमें से वेपर्स निकलेंगी, ठीक है। तो फ्लास्क में से जो वेपर्स हैं वो कंडेंसर में जाएगी, कंडेंसर में जाके जो वेपर्स हैं कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में एंड इन रिसीवर जो लिक्विड है वो आके कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अरक्का बनाने के लिए डिस्टिलेशन यूनिट को यूज किया जाता है फॉर परफॉर्मिंग द डिस्टिलेशन प्रोसेस, ओके। सो डिस्टिलेशन प्रोसेस को रन कराने के लिए जो डिस्टिलेशन यूनिट या वेसल यूज किया जाता है वो कॉपर या ब्रास का बना होता है एंड टिंट फ्रॉम द इनसाइड, ठीक है। प्रोसीजर: the drug is washed and wrapped in a muslin cloth and kept in a distillation unit. To this water is added and then heating is performed, ठीक है। Vapors are condensed and collected in the receiver, ठीक है। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ठीक है। तो जो आपकी अरक्का प्रिपरेशंस होती हैं ये मेनली आपकी पिपरमेंट प्रिपरेशन होती है, फेनिल की प्रिपरेशन होती है और आपने केवड़ा सुना होगा। तो ये जितनी भी प्रिपरेशंस हैं ये सारी अरक्का बेस्ड प्रिपरेशंस है, ये अरक्का ही है, ठीक है। बेटा आवाज आ रही है? Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ आपका आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ठीक मैम। ओके मैम। मैम केवड़ा और इत्र एक ही होता है? एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ बेटा बोलिए। मैम ये जो केवड़ा आपने बताया, केवड़ा और इत्र एक ही होता है? केवड़ा और इत्र, हाँ आप कह सकते हो, पर जो केवड़ा बनाने के लिए जो ड्रग यूज की जाएगी वो अलग होगी, ठीक है। इत्र बनाने के लिए मेनली जो ड्रग यूज की जाती है वो फ्लावर बेस्ड होती है। ओके मैम। मैम ये केवड़ा उसमें खाने वाने वाला जो होता है लड्डू वगैरह उसमें शायद डालते हैं ना? हाँ ठीक है। यस तो मैम, मेनली फ्लेवरिंग जो एजेंट आपका मैम इत्र, इसकी बॉटल पे भी तो मैम लिखा है कि मैम इसको हाँ। फ्लावर से ही बनाया जाता है। हाँ तो बेटा वही मैं कह रही हूँ, जैसे जो आपके इत्र होते हैं, देखो इत्र मीन्स क्या हो गया है, मेनली जो आपके जैसे जैस्मिन है, रोज है, तो इनसे जो निकाला जाता है उसे आप इत्र कहते हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दी सोर्स की ड्रग क्या ली गई है उसी हिसाब से उसको नाम दे दिया गया है, लेकिन इन सबको बनाने के लिए जो प्रिपरेशंस या जो प्रोसीजर यूज किया जाता है वो सेम होता है, ओके मैम। ठीक है। जैसे मान लीजिए पिपरमेंट है तो पिपरमेंट के लिए आप मिंट यूज करोगे। अब केवड़ा के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा फ्लावर यूज किया जाता है। जैसे जो आपके इत्र होते हैं डिफरेंट फ्लावर बेस्ड परफ्यूम टाइप के यूज होते हैं। यस मैम। मैम केवड़े के बॉटल पे लिखा हुआ कि केवड़े के फूल यूज किए जाते हैं। हाँ तो ये केवड़े का कौन सा फूल होता है ये नहीं पता है। यस मैम ये नहीं पता। ठीक है। तो देखो जैसे जो केवड़ा है आप उसे परफ्यूम के लिए यूज नहीं करते हो, उसको आप क्यों यूज करते हो? फॉर फूड के लिए, खाना बनाने में या किसी चीज में ऐड करने के लिए यूज करते हो। लेकिन जो इत्र होता है उसे आप परफ्यूम पर्पस के लिए यूज करते हो। यस मैम। ठीक है, चलिए। हाँ आफाक बेटा आवाज नहीं आ रही है आफाक? अच्छा आप लोग को कुग्नोसी में मैम ने क्रूड ड्रग नहीं बताया है? बेटा मैं कुछ मैम पूछ बता, रही हूँ। यस हम बताया बताया हुआ है मैम। बताया है सर ना? ने बताया। सॉफ्ट एंड Yes, हार्ड ma'am. ड्रग भी मैम ने बताया होगा।
यस सर मैम। पढ़ाते थे मैम। सर ने बताया मैम, एक्चुअली सर पढ़ाते हैं मतलब। जिसने भी बताया है बेटा बताया